अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानियाँ। दोस्तों, अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मेरी गलती को सुधार कर अपना फीडबैक अवश्य दें। दरअसल यह बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी, अतः रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फेयर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी दोस्तों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का भार सौंपा गया। मैं निकली तो सबके साथ ही थी, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकती हुई अकेली बहुत दूर कहीं निकल गई। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ी रहना मुनासिब ना समझ आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगी। मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग में भरपूर रोशनी थी और उसमें ढेर सारे लोग थे। ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसी और सामने से आते हुए एक डॉक्टर से टकराते टकराते बची। डॉक्टर ने मुझे घूरते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गई हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर है, वहाँ जाकर जो भी मिले उससे कहना। डॉक्टर मिश्रा ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े डॉक्टर मिश्रा को देखती रही। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं करूं तो क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर डॉक्टर मिश्रा खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले कि पहले तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएगा, और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के से हाँ में सिर हिलाकर डॉक्टर की बताई दिशा में जाने को मुड़ गई। अभी कुछ 10 कदम ही चली होगी कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ी और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता हुआ देखा। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे से कहा, मैं कैप्टन हिमांशु हूँ और यह हमारे देश के आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन हिमांशु के बातों ने मुझे आश्चर्यचकित किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गई और मैंने कैप्टन हिमांशु को डॉक्टर मिश्रा की कही बातें बताई। ये सुनकर कैप्टन हिमांशु के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो डॉक्टर मिश्रा से भी मिल चुके? मैंने कहा, जी क्या मतलब है? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन हिमांशु के पीछे पीछे एक बड़े कमरे में पहुँच गई। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे और एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफ़ा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल और 1 या 2 पत्रिका पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन हिमांशु ने आसमानी रंग की अपने पत्नी की साड़ी निकाल कर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकली, मेरी नज़र बाथरूम की दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गई और जल्दी से बाहर निकलने के लिए मुड़ी कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर चौंक गई। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नज़र आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर ही गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गई।
मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन हिमांशु ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। कहाँ जाओगी? बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। लेकिन तुम जाना क्यों चाहती हो, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन हिमांशु, आपकी बाथरूम की एक दीवार पूरे खून के छींटे से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सर ही गायब था। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी यहाँ, बारिश में ही भीगती हुई अपने कैंप तक जाऊंगी। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ी। रुको! तभी कैप्टन हिमांशु की कड़कती आवाज़ गूंजी। तो तुमने सब कुछ देख लिया है? जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज़ में डर भर गया। मतलब, चाहे जो हो जाए, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक मैं तुम्हें सब कुछ बता ना दूँ। क्या बताना चाहते हैं आप? जो आज तक कोई ना जान सका, वह मैं जानकर क्या करूँगी? प्लीज़ अब मुझे जाने दें। मैं पूरी तरह डर चुकी थी। तभी उन्होंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन हिमांशु की आवाज़ में कोमलता थी। आओ, मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ख़त्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊँगा। वैसे भी तुम अपने दोस्तों से काफ़ी आगे निकल आई हो। वहाँ तक चलते हुए शायद तुम पहुँच ना पाओ। कैप्टन हिमांशु की आवाज़ में न जाने कैसी कोमलता थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गई। कैप्टन हिमांशु ने कहना शुरू किया कि दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के भेष में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में देखकर सभी खुश हो गए और बिना अधिक जांच पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले 6 भेजदारियों को ठहरने की इजाज़त दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था, तभी जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातों को अनसुना कर उन्होंने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिखता। जवाब में उनके चेहरे पर रहस्यनुमा मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भाव से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर तक दहल गई। फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आप उस ब्लास्ट में बच कैसे गए? यह सुनते ही कैप्टन हिमांशु ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझे भरपूर नज़र डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफ़ी हुआ तो मैं जैसे नींद से जागी। मुझे घेरे हुए सभी दोस्त और टीचर खड़े थे। मेरी आँख खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड, तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश थी? हाँ, तुम जंगल में ना जाने कहाँ भटक गई थी। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आई, हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफ़ी दूर जाने के बाद हमें एक जीप आती दिखाई दी, जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बैठाया और कैंप तक छोड़ा।
हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वे यह कहते हुए चले गए, अभी नहीं रुक सकता, एक ज़रूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश हो जाने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो बोले कि शायमा ही बताएगी, और वो जो भी बताएगी 16 आना सच होगा। सबकी उत्सुकता निगाहें अपनी ओर देखने लगी। मैंने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन हिमांशु था? सर ने हाँ में सर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत कहने पर वे राज़ी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे चिंतन में डूब गई। वहाँ एक अधजला खंडहर था, जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी ऑफिसर। दोस्तों, इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर मेरी स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।